जय श्री श्याम। खाटू नरेश की अनंत महिमा, अनंत कृपा। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो श्याम बाबा स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज की इस कथा में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो एक साधारण इंसान के जीवन में खाटू श्याम जी की दिव्य उपस्थिति को सिद्ध कर देती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और कृपा का ऐसा संगम है जो हर श्याम प्रेमी के हृदय को छू लेगा। खाटू श्याम जी कलयुग के देव, वे जो हमारे एक एक दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं और केवल एक ही बात कहते हैं, जो मांगेगा उसे मिलेगा। उनका दरबार ऐसा है जहां खाली हाथ कोई नहीं लौटता। चाहे मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, असंभव क्यों न लगे, पर जब श्याम बाबा की कृपा होती है तो असंभव भी पल में संभव हो जाता है। लेकिन एक बात श्याम बाबा की महिमा में सबसे महत्वपूर्ण कही गई है, नीलांबरधारी श्याम केवल भाव देखते हैं, भोग नहीं। यही कारण है कि कोई करोड़पति भी अपनी समस्या लेकर जब श्याम बाबा के चरणों में आता है तो बच्चा बनकर ही आता है और बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम है अंकित। अंकित ने जिंदगी में कई संघर्ष देखे। पढ़ाई में हमेशा अच्छा था, पर नौकरी की बात आते ही सब उल्टा पड़ जाता। जहां इंटरव्यू देता, किसी न किसी कारण वह चयनित नहीं हो पाता, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे और माँ घर संभालती थी। अंकित के मन में हर रोज एक सवाल उठता कि क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मैं कभी सफलता पा भी पाऊंगा? एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो खाटू श्याम जी के दरबार में चले जाना। बस मन को शांत करके सच्चे दिल से अपनी समस्या को उनके चरणों में सौंप देना। अंकित की जिंदगी में ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अंकित पहली बार खाटू धाम जाने वाला था। बस जैसे ही रिंगस के पास पहुंची, अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कि कोई कह रहा हो, चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाटू के प्रवेश द्वार पर भीड़ बहुत थी, पर उस भीड़ में भी एक अलग ऊर्जा थी। भजन की धुनें, शंख की आवाज, फूलों की महक और भक्तों का जयकारा। श्याम तेरे दरबार की किस्मत खुल जाती है। अंकित के दिल में ऐसा लगा जैसे बचपन से ही वो इस जगह को जानता हो। मंदिर में प्रवेश जैसे जैसे वह करता गया, उसके कदम खुद ब खुद धीमे होते गए और फिर वो पल आ गया जिसे वह कभी भुला नहीं सकता था। जब अंकित ने पहली बार खाटू श्याम जी के दिव्य स्वरूप को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी शब्द के, दिल से बस एक ही वाक्य निकला, बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। और मानो श्याम बाबा मुस्कुराकर कह रहे हों, थक गया है तो आ गया ना मेरे दरबार में, अब चिंता मत कर। अंकित के मन में एक प्रार्थना चल रही थी, हे श्याम बाबा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को सुख मिले और मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाए, बस इतना ही। उसने मनोकामना की और वहीं बैठकर कुछ देर बाबा को निहारता रहा। उसे नहीं पता था कि यह मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होने वाली है। खाटू से लौटने के अगले दिन ही अंकित को एक कॉल आया, एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू, जहां उसने 3 महीने पहले ही आवेदन किया था और जिसकी उम्मीद उसने पूरी तरह से छोड़ दी थी। पहला चमत्कार यहीं से शुरू हुआ, पर असली चमत्कार तो इंटरव्यू वाले दिन हुआ।
इंटरव्यूअर ने कहा, हमने कई रिज्यूमे देखे, पर आपका रिज्यूमे देखते ही लगा कि आपको एक मौका देना चाहिए। पता नहीं क्यों, पर आपको देखकर भरोसा हुआ कि आप सही व्यक्ति हैं। अंकित धीरे से मन ही मन बोल उठा, श्याम, यह आपकी लीला है। कुछ दिन बाद परिणाम आया। अंकित का सिलेक्शन हो गया था। जहां उसे महीनों तक रिजेक्शन मिलता था, वहां अचानक उसे नौकरी मिली जिसकी वह लोगों से सुनकर कल्पना करता था। अंकित ने ज्वाइन करने के बाद घर की स्थिति संभाली, पिता का इलाज करवाया और घर में खुशियां लौट आई। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद एक और घटना हुई जो श्याम बाबा के चमत्कार को सिद्ध करती है। काम के दौरान एक दिन अंकित की कंपनी प्रोजेक्ट लीड की तलाश में थी। कई लोग योग्य थे, कई लोगों का अनुभव उससे ज्यादा, पर कंपनी की नजर फिर उसी पर पड़ी। उससे कहा गया, हम जानते हैं तुम नए हो, पर पता नहीं क्यों हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अंकित हंस पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि यह भरोसा मानव का नहीं, बल्कि उसके बाबा श्याम का है। कुछ समय बाद अंकित फिर से खाटू गया, इस बार सिर्फ आभार व्यक्त करने। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा वही शांति, वही ऊर्जा और वही एहसास। उसने बाबा के चरणों में माथा रखा और कहा, बाबा, आपने मेरी हर मनोकामना पूरी कर दी। मैं सच में आपका ऋणी हूँ। और तभी भीतर से एक आवाज आई, अरे पगले, जब तू मेरा है तो तेरी चिंताएं भी मेरी ही है। अंकित उस दिन समझ गया, खाटू श्याम जी सिर्फ मनोकामनाएं नहीं पूरी करते, वे आपके जीवन की डोर अपने हाथ में लेकर आपको वहां तक पहुंचाते हैं जहां आप खुद भी जाने की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, श्याम बाबा की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वे केवल उन लोगों की सुनते हैं जो भाव से पुकारते हैं, जिनके मन में छल नहीं होता, जो सच्चे दिल से कहते हैं, श्याम, मुझे आपकी शरण चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई मनोकामना है या कोई दर्द है जो आप शब्दों में नहीं कह पा रहे, तो एक बार खाटू नरेश को दिल से पुकार कर देखिए। वो आपकी बात बिना कहे भी समझ लेते हैं और आपकी समस्या का हल ऐसे देते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस आस्था के संदेश को आगे बढ़ाएं। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।